हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अर्चना वरुण। माय चैनल इज़ अर्चना स्टडी। आज हमने सूक्ष्म रोग व मानव रोग के दो टॉपिक कंटिन्यू कर लिए है ना। अब हम थर्ड में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, दो पार्ट बना रखे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के। ये है थर्ड पार्ट एंड लास्ट पार्ट। विल्स टोमारो संबंधित है, किससे संबंधित है? विल्स टोमारो किडनी से। विल्स टोमारो संबंधित है किडनी से। एनीमिया का लक्षण है उपरोक्त सभी: थकावट, कमजोरी, भूख में कमी। एनीमिया का लक्षण है थकावट, भूख में कमी, कमजोरी। सैंड फ्लाई वाहित रोग है काला अजार। सैंड फ्लाई वाहित रोग है काला अजार। यौन संचारित रोग है साइफिलिस, कैनक्रोइड, जेनिटल हर्पस। यौन संचारित रोग साइफिलिस, कैनक्रोइड, जेनिटल हर्पस। ठीक है, मतलब ये चारों ही यौन संबंधी रोग हैं। राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? 1955। राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? 1955। सूक्ष्म जीव के शरीर में प्रवेश से रोग के प्रथम लक्षण प्रकट होने के बीच की अवधि कहलाते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। सूक्ष्म जीव के शरीर में प्रवेश से रोग के प्रथम लक्षण प्रकट होने के बीच की अवधि इंक्यूबेशन पीरियड। आइसोलेशन तकनीक है संक्रामक रोग से ग्रस्त व्यक्ति को अन्य रोगों से अलग रखना। क्षेत्र विशेष में होने वाली महामारी कहलाती है एंडेमिक, स्थानीय। संपूर्ण विश्व में होने वाली बीमारी कहलाती है पैंडेमिक। स्पोरेडिक बीमारी होती है यत्रत्र होने वाली बीमारी। स्पोरेडिक बीमारी होती है यत्र तत्र होने वाली बीमारी। संपूर्ण भारत में फैल जाने वाली बीमारी कहलाएगी एपिडेमिक। संपूर्ण भारत में फैल जाने वाली बीमारी, संपूर्ण भारत में फैल जाने वाली बीमारी कहलाएगी एपिडेमिक। पैथोजेनिसिटी कहलाती है रोग उत्पन्न करने की क्षमता। पैथोजेनिसिटी कहलाती है रोग उत्पन्न करने की क्षमता। रोग से स्वस्थ होने की अवस्था कहलाती है डिफेक्शन। रोग से स्वस्थ होने की अवस्था कहलाती है डिफेक्शन। मीजल्स किस प्रकार का रोग है? वायरल। मीजल्स किस प्रकार का रोग है? वायरल। मीजल्स वायरस होता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस। मीजल्स वायरस होता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस। मीजल्स का इंक्यूबेशन पीरियड कितने समय का होता है? 10 से 14 दिन। मीजल्स का इंक्यूबेशन पीरियड कितने समय का होता है? 10 से 14 दिन। कोपोलिक स्पॉट किस रोग का प्रमुख लक्षण है? मीजल्स। कोपोलिक स्पॉट किस रोग का प्रमुख लक्षण है? मीजल्स का टीका किस उम्र में लगता है? 9 माह में। मीजल्स में किस विटामिन की कमी हो जाती है? विटामिन ए। मीजल्स में किस विटामिन की कमी हो जाती है? विटामिन ए। 6 जानलेवा बीमारियों में सबसे खतरनाक बीमारी मीजल्स। पोलियो वायरस से इंट्रोवायरस। पोलियो वायरस कहाँ पर वृद्धि करता है? आंत्रिय मार्ग में। पोलियो वायरस कहाँ पर वृद्धि करता है?
आंतरिक मार्ग में पोलियो की मुंह द्वारा दी जाने वाली वैक्सीन शुल्क। पोलियो की मुंह द्वारा दी जाने वाली वैक्सीन शुल्क। डिप्थीरिया एक रोग है बैक्टीरिया जनित। डिप्थीरिया एक रोग है बैक्टीरिया जनित। डिप्थीरिया का कारक जीवाणु साइनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया। डिप्थीरिया का कारक जीवाणु डिप्थीरिया का कारक जीवाणु साइनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया। किस बीमारी का कारक जीवाणु क्लेब्स सोफ्लर बेसिलाई के नाम से जाना जाता है? डिप्थीरिया। किस बीमारी का कारक जीवाणु क्लेब्स सोफ्लर बेसिलाई के नाम से जाना जाता है? डिप्थीरिया। सबसे अधिक होने वाली डिप्थीरिया का प्रकार टॉन्सिलर। सबसे अधिक होने वाला डिप्थीरिया का प्रकार टॉन्सिलर। सबसे घातक प्रकार का डिप्थीरिया लेरिंगील। सबसे घातक प्रकार का डिप्थीरिया लेरिंगील। डिप्थीरिया के प्रति प्रतिरक्षित होने की पुष्टि के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? सबसे घातक प्रकार का डिप्थीरिया है रेनिंगील। डिप्थीरिया के प्रति प्रतिरक्षित होने की पुष्टि के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? सिक टेस्ट। क्लोस्ट्रीडियम टेटनी किस रोग कारक जीवाणु है? टेटनस। क्लोस्ट्रीडियम टेटनी किस रोग कारक जीवाणु है? टेटनस। वह रोग जिसमें रोगी की स्थिति ओपिथोटोनस धनुषाकार हो जाती है। टेटनस। वह रोग जिसमें रोगी की स्थिति ओपिथोटोनस धनुषाकार हो जाती है। टेटनस। गैस्ट्रोएंटेरिटिस में किस अंग का प्रभाव होता है? स्टमक इंटेस्टाइन। गैस्ट्रोएंटेरिटिस में किस अंग का प्रभाव होता है? स्टमक इंटेस्टाइन। डायरिया का कारण हो सकता है वायरस जीवाणु प्रोटोजोआ। डायरिया का कारण हो सकता है वायरस जीवाणु प्रोटोजोआ। ORS के एक पैकेट को कितने जल में घोला जाता है? 1000 मिलीलीटर। ORS के एक पैकेट को कितने जल में घोला जाता है? 1000। ORS नहीं मिलने पर चीनी नमक का घोल किस अनुपात में तैयार किया जाता है? 4:1। चीनी कितनी 4 मात्रा नमक की 1। AMDT किस रोग के उपचार हेतु काम में ली जाती है? कुष्ठ। AMDT मल्टी ड्रग थेरेपी किस रोग के उपचार हेतु काम में ली जाती है? कुष्ठ रोग। 1878 में हैंसन ने किस रोग की खोज की? कुष्ठ। 1878 में हैंसन ने किस रोग की खोज की? कुष्ठ की। कुष्ठ रोग में कौन सा तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। कुष्ठ रोग में कौन सा तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। कुष्ठ रोग हेतु दी जाने वाली
एमडीटी में किस दवा के कारण मूत्र का रंग ऑरेंज के रंग जैसा हो जाता है? रिफैम्पिसिन कुष्ठ रोग हेतु दी जाने वाली एमडीटी में किस दवा के कारण मूत्र का रंग ऑरेंज के रंग जैसा हो जाता है? रिफैम्पिसिन। डिसेंट्री पैचिस में पतले दस्तों के साथ किसकी उपस्थिति होती है? म्यूकस, पस, कोशिका, ब्लड। डिसेंट्री पैचिस में पतले दस्तों के साथ किसकी उपस्थिति होती है? म्यूकस, पस, कोशिका, ब्लड। डिसेंट्री का सबसे घातक कारक सीघा। डिसेंट्री का सबसे घातक कारक सीघा। मलेरिया रोग का वाहक मच्छर मादा एनोफ्लिस। मलेरिया रोग का वाहक मच्छर मादा एनोफ्लिस। डेंगू फैलाने वाला मच्छर एडिस इजिप्टाई। डेंगू फैलाने वाला मच्छर एडिस इजिप्टाई। डेंगू का वायरस किस प्रकार का वायरस है? अरबोवायरस। डेंगू का वायरस किस प्रकार का वायरस है? अरबोवायरस। ब्रेक बोन फीवर हड्डी तोड़ बुखार किसे कहा जाता है? डेंगू को। ब्रेक बोन फीवर हड्डी तोड़ बुखार किसे कहा जाता है? डेंगू। किस सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज एसटीडी से ग्रस्त माता के शिशु में जन्म के समय ऑप्थेल्मिया नियोनाटोरम रोग हो सकता है? गोनोरोआ। गोनोरोआ किस सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज एसटीडी से ग्रस्त माता के शिशु में जन्म के समय ऑप्थेल्मिया नियोनाटोरम रोग हो सकता है? गोनोहुआ। नाखून किस रोग से संबंधित है? एड्स। नाखून किस रोग से संबंधित है? एड्स। माँ से बच्चे में एचआईवी स्थानांतरण का सबसे अधिक खतरा कब होता है? प्रसव के दौरान। माँ से बच्चे में एचआईवी का स्थानांतरण सबसे अधिक खतरा कब होता है? प्रसव के दौरान। बैक्टीरिया जन्य रोग। बैक्टीरिया जन्य लेप्रोसी। बैक्टीरिया जन्य रोग लेप्रोसी। बैक्टीरिया जन्य रोग लेप्रोसी। मलेरिया में प्रभावित होने वाला रोग स्प्लीन। मलेरिया में प्रभावित होने वाला रोग मलेरिया में प्रभावित होने वाला रोग स्प्लीन। टीबी की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रम का नाम डोट्स। टीबी की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रम का नाम डोट्स। प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है? डेंगू। प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं। डेंगू, मलेरिया, पेचिस, काला अजार। प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है? डेंगू, मलेरिया, काला अजार, पेचिस। वायरस जनित रोग। डेंगू। वायरस जनित रोग। डेंगू। यौन संचारित रोग। यौन संचारित साइफिलिस, एड्स और हेपेटाइटिस। यौन संबंधी रोग हेपेटाइटिस, एड्स, सिफिलिस। कवक जनित रोग कैंडिडियासिस, क्रिप्टोकाकोसिस, एथलेट फुट। कैंडिडियासिस, कैंडिडियासिस, क्रिप्टोकाकोसिस, एथलेट फुट कवक जनित रोग। आनुवंशिक रोग वर्णनता टर्न सिंड्रोम, हीमोफीलिया। आनुवंशिक रोग वर्णनता टर्न सिंड्रोम, हीमोफीलिया। जीवाणु जनित रोग हैजा, टाइफाइड, डिप्थीरिया। जीवाणु जनित रोग हैजा, टाइफाइड, डिप्थीरिया। अंगुलियों में जन्मजात अनुपस्थिति कहलाती है? एडेक्टिलिया। अंगुलियों की जन्मजात अनुपस्थिति कहलाती है?
एडिक्टिलिया। सुनने की क्षमता का अभाव कहलाता है एनोस्मिया। सुनने की क्षमता का अभाव एनोस्मिया। गर्भाशय की जन्मजात अनुपस्थिति अमीट्रिया। गर्भाशय की जन्मजात अनुपस्थितियाँ कहलाती है अमीट्रिया। अब हम इस चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य। ठीक है, ये हमारा हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, हाँ, अब अपन से कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को करेंगे। डायलिसिस मनुष्य के गुर्दे खराब हो जाने पर सामान्य वक्र के स्थान पर रक्त का शोधन हेतु कृत्रिम वक्र का प्रयोग करते हैं, जिसे डायलिसिस कहलाते हैं। जीवाणु की खोज का श्रेय एंटोन वॉन लीeuwenhoek को जाता है। इसे उन्होंने एनिमल फ्यूल नाम दिया। को फादर्स बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। पॉस्चर ने रोगाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। पॉस्चर ने रोगाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। रॉबर्ट कोच ने एंथ्रेक्स, हैजा व क्षय रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु को पृथक्करण किया। रॉबर्ट कोच ने एंथ्रेक्स, हैजा, क्षय रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु का पृथक्करण किया। विषाणु डी.जे. इवानोव्स्की ने वायरस की खोज की। विषाणु का अध्ययन विषाणु विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। पेसमेकर हृदय की धड़कन को पेसमेकर से नियंत्रित किया जाता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हृदय की धड़कनों की ग्राफी रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ नामक उपकरण से की जाती है। डायलिसिस मनुष्य के गुर्दे खराब होने पर सामान्य वक्र के स्थान पर रक्त का शोधन करने हेतु कृत्रिम वक्र का प्रयोग किया जाता है, जिसे डायलिसिस कहते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियो ईसीजी हृदय संकुचन के समय उत्पन्न होने वाले विभव को नापने वाला यंत्र। इससे हृदय के जिस भाग में खराबी है उसका पता चल जाता है। इस स्फगोमोमेनोमीटर से रक्तचाप को ज्ञात किया जाता है। WHO ने 1974 में विस्तारित टीकाकरण कार्यक्रम EPI लागू किया। भारत में यह 1978 में लागू टीकाकरण कार्यक्रम का 1978 में 19 नवंबर 1985 को इंदिरा गांधी के जन्मदिन की याद में से संपूर्ण देश में लागू किया गया। WHO ने 1974 में विस्तारित टीकाकरण कार्यक्रम EPI लागू किया। भारत में 1978 में लागू 19 नवंबर 1985 को इंदिरा गांधी के जन्मदिन की याद में से संपूर्ण देश में लागू किया गया। टीकाकरण कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को 6 जानलेवा बीमारियां टीबी, पोलियो, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनेस, मीजल्स से बचाता है। BCG 0.1 cc इंट्राडर्मल एड बर्थ लगाया जाता है। BCG बेसाइल्स कैलमिट्री-गोरिन DPT 0.5 ccm DPT 1.5, 2.5, 3.5 माह पर लगाया जाता है। 16 से 24 माह पर बूस्टर डोज दिया जाता है। OPV 2 डोज ओरली 1 आधा 2 साढ़े 3 माह पर 16 से 24 माह पर बूस्टर डोज दी जाती है। पोलियो वैक्सीन सबसे संवेदी टीका है। इसे -20 डिग्री सेल्सियस पर तक स्टोर किया जाता है। हेपेटाइटिस बी DNA पुनर्योजन टीका है। यहाँ 0-1-6 माह की रेजिम में लगाया जाता है। 2 टीकों के बीच 1 माह का अंतराल होना चाहिए। DPT
DTT टाइफाइड वैक्सीन कभी जमने नहीं दिए जाते। पेनिसिलिन प्रथम एंटीबायोटिक की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम नोटेरम वंश की फंगी ने 1929 में की। 1941 में पहली बार उपचार के रूप में प्रयुक्त किया। स्ट्रेप्टोमाइसिन टीबी के उपचार में सफल होने वाली पहली दवा है। चेचक के वैक्सीन की खोज जेनर ने की। कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज हैंसन ने 1873 में की। डिप्थीरिया के जीवाणु को क्लेव लोफलर बेसिलस कहा जाता है। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई। इस कारण 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड। FAO की स्थापना 16 अक्टूबर 1945। मुख्यालय रोम। यूनिसेफ स्थापना 1946। मुख्यालय न्यूयॉर्क। रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना हेनरी डुग्लास स्विस व्यापारी ने 1964 में की। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी 1920। वर्ल्ड फ्रीडम फ्रॉम हंगर चैंपियन 1960 में FA ने चलाया। तो आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए, एंड इम्पॉर्टेंट थिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिए। ओके, बाय।